सिफारिश की बिना पर ये शिकायत वापस ली जा रही हैं या फिर मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी गई जिस पर ये इंक्वायरीज बंद करने का फैसला हुआ? यासिर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला था। बिलखुसूस LMKR कंपनी का नाम है जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आतिफ रईस साहब, और वो उनका ताल्लुक बहुत क्लोज एस्टेब्लिश हुआ वफाकी वजीर बहरीमूर अली जैदी साहब के साथ, और इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है कि बहुत से मामलात के अंदर उनकी कंपनी ने बहुत से कॉन्ट्रैक्ट हासिल भी किए। सिर्फ यही नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब चीन के दौरे पर थे तो आतिफ रईस साहब भी उनके साथ थे। अली जैदी साहब कहते हैं कि मैं ऑन करता हूँ, मेरे सिर्फ दोस्त नहीं मेरे भाई हैं, तो बहुत क्लोज एसोसिएशन है। मामला ये है, LMKR कंपनी ने CDA के साथ एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर दस्तखत हुए जिसके मुताबिक E-ऑफिस सिस्टम उन्होंने और कुछ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने थे। 2006 का ये मुआहिदा है और 2017 तक ये कंपनी मुआहिदे के मुताबिक काम न कर सकी और तकरीबन 80 से 90% वो उसने पेमेंट भी हासिल कर ली। कुछ कंपनी गवर्नमेंट अफसरान की ऊपर जिम्मेदारी थी। 2017 में जब CDA ने देखा कि हमारा इन्होंने E-ऑफिस सिस्टम नहीं दिया, जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के 5 मॉड्यूल्स देने थे वो नहीं दिए, मामला FIA के सुपुर्द हुआ। FIA ने इंक्वायरी की और उन्होंने FIR का इंदराज किया जिसकी कॉपी जो द लास्ट आवर को मसूल हुई है उसमें वाज़े तौर पर है, उसमें एक्यूज हैं आतिफ रईस साहब। आतिफ रईस साहब ने जब FIR का इंदराज हो गया, उन्होंने लिखा है इस FIR के अंदर कि कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है, रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आतिफ रईस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया कि इस FIR को डिसमिस करवाएं, ना करवा सके। अब आप सुनकर हैरान होंगे कि उसी कंपनी ने बाद में पेशावर मेट्रो का बस मंसूबे का भी $83 मिलियन का प्रोजेक्ट विन किया। वहां पर भी कुछ सॉफ्टवेयर और IT रिलेटेड उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी। अब जब ये FIA इसकी इंक्वायरी कर रहा है, बजाय इसके कि आप उसको, ये कंपनी जो कौमी खजाने को नुकसान का मामला हुआ उसको तलाफी करते, उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस से एक डायरेक्शन जारी हुई। वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइज़र बराए इदारा जाती इस्लाहात जो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब हैं, उनकी सरबराही में कमेटी बनी। कमेटी ने सब कुछ रिकमेंड करके वफाक ECC के सामने भेजा। उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि CDA और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपनी FIA से दरखास्त वापस लेंगी, FIR कैंसिल होगी। जब ये इंस्ट्रक्शन जारी होंगी तो 2 हफ्तों के बाद रहने वाला काम है। मौजूदा इस वक्त सूरत हाल ये है कि वफाकी हुकूमत ने आतिफ रईस साहब के खिलाफ FIR वापस लेने की, FIR और मुकदमा वापस लेने की मंजूरी दे दी है। हैरान कुन तौर के ऊपर ECC या फेडरल कैबिनेट का फोरम इस कामों के लिए इस्तेमाल कभी नहीं हुआ जहां पे 2 हुकूमती इदारे और एक प्राइवेट पार्टी के माबैन डिस्प्यूट हो। उसके लिए कोर्ट का फोरम मौजूद है, हजारों केसेस FIA में नैब मौजूद हैं। इसका मतलब है कि तमाम मामला आप जो प्राइवेट पार्टीज के मामला हैं, वुज़रा के दोस्तों, आप ECC में लेके जाएं और वहां से सिफारिशात दिलवाएं कि जो मुतलका सरकारी इदारा है वो शिकायत वापस ले ले, मुकदमा खत्म कर दिया जाए। ये यूनिक केस हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से उंगलियां उठी थी, सवालात उठे थे आतिफ रईस साहब और अली जैदी साहब के रिलेशन से मुतल्लिक और उनके इन्फ्लुएंस से मुतल्लिक। तो अब उस मामले को वाइंड अप करने के लिए, और सिर्फ यही नहीं, देखना ये बल्कि वजीर बहरी उमूर की सिफारिश पर ये केसेस वापस ले लिए जाते हैं, तो कितने वज़रा की सिफारिश पर कितने केसेस वापस लेंगे, कितने लोगों से ताल्लुकात निभाएंगे? बहुत शुक्रिया।